जय श्री कृष्णा। आज भगवत गीता के अध्याय 12 का 14वां श्लोक। लंबा श्लोक है, एक एक पॉइंट समझाए जा रहे हैं। आज है संतुष्टि। जो योगी निरंतर संतुष्ट हैं। संतुष्ट से आप क्या समझते हैं? सुनिए। संतुष्ट मतलब जो भी उसको प्रारब्ध के अनुसार मिलता है वह उसमें सहज ग्रहण करता है। उसके अंदर कम ज़्यादा का भाव प्रकट नहीं होता। यदि उसको हलचल है कि मुझे कम मिला है तो वह संतुष्ट नहीं है। असंतुष्ट व्यक्ति कभी शांत नहीं रह सकता। भगवान से भी मिले, व्यक्तियों से भी मिले, उसे और ज़्यादा मिलने की कामना लगी रहती है। इसलिए गुरुजी 3 बातें बताते हैं। क्या बातें हैं 3 बातें? मांग लिया सो खून बराबर। व्यक्ति सारा समय मांगते ही रहते हैं, ये मिल जाए वो मिल जाए। पहले सोचते हैं फर्स्ट आ जाए, फिर सोचते हैं नौकरी मिल जाए, फिर सोचते हैं शादी हो जाए। अब शादी हो गई तो संतान हो जाए, संतान हो गई अब बड़ी हो जाए, अब बड़ी हो गई अब उनके भी बच्चे हो जाएं, अब उनके बच्चे बड़े हो गए अब उनकी भी शादी हो जाए। फिर अपना स्वास्थ्य खराब हो गया, मेरा स्वास्थ्य अच्छा हो जाए, यही सोचते हैं सब। तो स्वास्थ्य ठीक हो जाए, मांग लिया सो खून बराबर। मांगते ही रहते हैं भगवान से, व्यक्तियों से, सबसे मांगते हैं। फिर स्थिति थोड़ी और बढ़ती है। अभी था मांग लिया सो खून बराबर, अब है दूसरा सहज मिला सो दूध बराबर। सहज मिला, जो मिल रहा है अपने आप मिल रहा है। हम थोड़ा ही मांग रहे हैं, हमने तो मांगा ही नहीं। भाई ला दे, कोई दे रहा है, ला दे ला दे ला दे, दे रहा है ना। अरे मैंने नहीं मांगा, वो तो खुद ही दे रहे हैं। शिष्य खुद ही ला रहे हैं, व्यक्ति मुझे खुद ही दे रहा है, बेटा मुझे खुद ही दे रहा है। मतलब पति अपने आप देता है। चलिए मांगने से तो अच्छा है, कम से कम सहज मिला सो दूध बराबर, ये मांगने से फिर भी अच्छा है। पर उसके बाद और बढ़िए और ऊंचे होइए और अपनी प्रगति कीजिए। कैसे? उस नियति से लाएं, मतलब जो हमें मिल रहा है उससे भी हमें पीड़ा होनी चाहिए। कैसे? सुनिए। गुरु नानक देव जी ने अंगद जी को गद्दी दी। अंगद देव जी को गद्दी दी। बेटे मांग रहे थे उनके, तो गुरु नानक देव के खींचना चाहते थे गद्दी हमें मिले, हमारे पिता की गद्दी है। और उन्हें जब मिली तो वे प्रसन्न नहीं हुए। अंगद देव जी प्रसन्न नहीं हुए, गद्दी मिलने से प्रसन्नता नहीं आई थी उनको। बोले उसके इसके हकदार उनके बेटे हैं, मैं नहीं हूँ। खुद गुरु गद्दी दे रहे हैं पर उनको नहीं चाहिए। ऐसी स्थिति होनी चाहिए, हमें नहीं चाहिए। ये स्थिति और भी ऊंची है, ये संतुष्ट व्यक्ति ही कर सकता है। सहज मिले सो दूध बराबर, तब उस स्थिति पे आते हैं। पर धीरे धीरे अपनी स्थिति को और बढ़ाइए। परम संतुष्टि महापूरन जो बोलते हैं। सन्यासी को एक सन्यासिनी आई, खाना मिला उन्हें, खाना खा रही थी। बीच में जाकर किसी ने पूछा, भाई और लिए हैं? बोली पूरन पूरन, सब है सब है। मतलब उनकी भाषा थी सन्यासियों की, पूरन पूरन, बहुत अच्छी बातें लगती हैं। फिर थोड़ी देर बाद जाके फिर पूछा उनसे, बोली महापूरन महापूरन, कुछ नहीं चाहिए, महापूरन हो गया, अब कुछ नहीं चाहिए। देखिए सन्यासियों के शब्द कितने अच्छे होते। महापूरन मतलब महासंतुष्टि, ये भक्त के लक्षण हैं जो निरंतर संतुष्ट है। ये नहीं कि आज हमारा पेट भर गया, कल फिर चाहिए, भाई आज भर गया अब कल के लिए भी चाहिए। एक व्यक्ति बहुत बड़ा आलीशान मकान बनवाया व्यक्ति ने, उसके घर उनका मित्र आता ही रहता था। मित्र है, दोस्त है, आए गई आता था, अधिकतर आता था वो मित्र ज्ञानी था। और जब भी वो मित्र आए तो वो अपना आलीशान घर दिखाता था। देखो अब हमने ना अब की बार हमने स्विमिंग पूल बनाया है, कि बहुत अच्छी बात है। फिर दूसरी बार आया, देखो अब की बार हमने एक्वेरियम, फिश के लिए कितना बड़ा एक्वेरियम बनाया है,
भी बहुत अच्छी बात है। जब जब आता कोई ना कोई नई चीज़, उसे मकान बनाने का शौक़ था, नई नई चीज़ लाने का, बनवाने का शौक़ था। देखो अब की बार हमने ना और भी मंजिल ऊपर ऊंचा बनवा लिया है भाई, बहुत अच्छा। ऐसे ही जब जब मित्र आए तब तब एक नई चीज़ दिखाता ही था, शौक़ था उसे बनवाने का। कुछ दिन बाद फिर दोस्त आया, बैठा उसके पास, बैठा तो चुपचाप ऐसे ही बैठा रहा। भाई क्या हुआ, आज चुप क्यों हो, उदास क्यों हो, बड़े उदास मायूस हो रही हो। बोला क्या खाक दिखाऊं भाई, अब की बार क्या बनाया तुमने, दिखाओ हमें, बताओ हमें, क्या चीज़ नई बनाई है। दोस्त था, अरे अब बोलने को क्या रह गया है, अब देखो सामने देखो, उसका मकान तो मुझसे भी बड़ा ऊंचा, बड़ा आलीशान बनवा लिया उसने। अब मैं क्या खाक दिखाऊं, मेरा तो मकान छोटा रह गया। दुखी हो गया, दुखी हो रहा था। मतलब संतुष्टि व्यक्ति अपनी झोपड़ी में भी, संतुष्ट व्यक्ति जो होता है वो झोपड़ी में भी खुश रहता है। दाल रोटी खाओ और प्रभु के गुण गाओ, वो ऐसे रहता है जो संतुष्ट होता है। लेकिन संतुष्टि संसार में, दुनिया में है ही नहीं, ये सोचते हैं बस योगी ही संतुष्ट रहता है। आपकी प्रारब्ध में जितनी सेवा लिखी है उतनी ही मिलेगी। भाई क्यों दुखी हैं, वो मेरी सेवा नहीं करती, वो मेरा सेवा नहीं करता मेरा बेटा, तो दुखी हो जाते हैं। देखिए अपने अपने आप को, क्यों दुखी हैं, जो प्राप्त है उसको पूरा नहीं लगता, पर्याप्त नहीं लगता, वरना तो जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। ये योगी के शब्द हैं, ये एक संतुष्टि के शब्द हैं, जो संतुष्ट व्यक्ति है। भगवान से भी मांगते रहते हैं, धन पदार्थ मांगते ही रहते हो। देखो किसी का एक हाथ नहीं है, संसार में जाओ देखो, हॉस्पिटल में जाते हैं, किसी का एक हाथ कट गया, एक हाथ तो है, उसमें भी वो कहता है कोई बात नहीं, एक हाथ तो है। सीधा हाथ कट गया तो उल्टे हाथ से खाना खा लेंगे, उल्टा कट गया तो सीधा, अभी एक हाथ है ना, मैं तो हूँ, हाथ ही तो नहीं है, मैं तो हूँ। ये है संतुष्टि, जो है वो पर्याप्त है। आपके दोनों हाथ, आप फिर भी असंतुष्ट हैं। दोनों हाथ हैं, किसी के दोनों, एक पैर नहीं है, दोनों पैर नहीं है, कुर्सी पे बैठा है, व्हील चेयर से चल रहा है, फिर भी वो असंतुष्ट है, फिर भी वो संतुष्ट है, खुश है, हंस रहा है, मतलब मज़े में रह रहा है। देखिए अपने आप को देखिए, सब कुछ होते हुए भी संतुष्ट होते नहीं हो। चल नहीं पा रहे, पैरों में दर्द है, चल नहीं पा रहे, तो असंतुष्ट हो जाते हो। जो भक्त है वह संतुष्ट रहता है, वो अपने आनंद में मस्त रहता है। हमारे अंदर हलचल है तो कारण है हमारी असंतुष्टि। भक्त क्यों संतुष्ट है, क्योंकि उसके चित्त में क्या है, सिर्फ परमात्मा, उसका चित्त सिर्फ परमात्मा से लगा हुआ है। उसको संसार की चीज़ें, वस्तुएं, पदार्थ नहीं चाहिए, ना मान चाहिए, ना सम्मान चाहिए, ना यश कीर्ति, कुछ नहीं चाहिए। असंतुष्ट व्यक्ति को कुछ ना कुछ चाहिए, अपना पता चल जाता है। यदि असंतुष्टि है, हलचल है, तो कारण अपने आप खोजिए। क्यों असंतुष्ट हूँ मैं, क्या चाहिए मुझे, कुछ ना कुछ चाहिए। संतुष्टि कैसे आए, अकबर ने पूछा था एक बार दरबार में, अकबर ने दरबार में सबसे पूछा, भाई ये चादर लो, चादर छोटी थी, कहा ये ओढ़ो, सबको कहा भाई ये चादर ओढ़ो, तो सभी दरबारियों ने कहा भाई ये तो हम ओढ़ ही नहीं सकते, ये तो बहुत छोटी है, हम इसके अंदर आएंगे ही नहीं, आ ही नहीं सकते इस चादर के अंदर, महाराज कैसे आएंगे, इसमें तो आएंगे ही नहीं। कोई भी तैयार नहीं हुआ। लेकिन बीरबल समझदार थे, चतुर थे, ज्ञानी थे। बीरबल समझदार थे, उन्होंने कहा मैं ओढ़ सकता हूँ इस चादर को, और ओढ़ भी ली। कैसे ओढ़ी भाई, जब सब नहीं आ सकते तो बीरबल कैसे आया, उसने अपने पैरों को मोड़ लिया, सकोड़ लिया, तो चादर से पूरा कवर हो गया, ढक गया। ये एक संतुष्ट व्यक्ति ही बोल सकता है मैं ओढ़ सकता हूँ। चादर छोटी है, पैर सकोड़ लीजिए, क्या फर्क पड़ता है।
असंतुष्ट व्यक्ति यही कहता रहेगा, खाने को नहीं है, मेरा घर नहीं है, मेरा मकान नहीं है, मैं कहीं घूमने नहीं जा सकता, कमी 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 बताते रहते हैं। देखिए अपने अपने आप को, क्या संतुष्ट हो? असंतुष्ट व्यक्ति दौड़ता रहता है, ये चाहिए, वहाँ जाऊँ। क्या फिर भी आपको आनंद मिला? देखिए, नहीं रहते हैं आनंद में। आनंद का ना आनंद नहीं है, हर चीज़ के विलोम हैं। सुख का दुख, रात का दिन, लाभ का हानि, द्वंद्वी जोड़े सबके हैं, पर आनंद का कोई द्वंद्वी जोड़ा नहीं है। देखिए, आनंदित हैं तो आनंदित हैं, ऐसे रहिए। असंतुष्ट व्यक्ति दौड़ता रहता है, उसका मन भी दौड़ता रहता है, खुद भी दौड़ता है शरीर से और मन को भी दौड़ाता रहता है। यदि बैठा है तो मन भाग रहा है, मन दौड़ रहा है, पीड़ा पाता ही रहता है। हम सोचते हैं पदार्थ मिल जाएंगे, हम संतुष्ट हो जाएंगे, नहीं हो पाते हैं। पदार्थों में शांति नहीं है, संतुष्टि नहीं है। हमारी इज्जत, नाम, यश, कीर्ति हो जाए तो हम संतुष्ट हो जाएंगे। जिसकी इच्छा सीमित है वही संतुष्ट है। कितनी बार आपने सुना होगा, लोमड़ी थी, अंगूर पाना चाहती थी, अंगूर ऊंचे थे, कूद रही है, जंप लगा रही है, बार बार अब की बार पकड़ लूँ, अब की बार पकड़ लूँ, अब की बार तो पकड़ ही लूँगी, जंप लगाई जा रही है, लेकिन हाथ में नहीं आ रहे अंगूर। बीच वहाँ बैठा हुआ एक छोटा सा खरगोश, वहाँ बैठा हुआ सफ़ेद प्यारा सा खरगोश बैठा था, देख रहा था। अब जब वो हार गई, थक गई, प्रयास कर कर के सुबह से शाम हो गई, तो बैठ गई। खरगोश आया, मौसी मिल गए? तो बोली, नहीं, अंगूर खट्टे हैं, मैंने छोड़ दिए। खट्टे हैं ना, मेरे को चाहिए ही नहीं। क्या ये संतुष्टि है? नहीं, प्रयास तो बहुत किया था उसने, इसको हम संतुष्टि नहीं बोलेंगे। हम तो भरपूर हुए पाके तेरा दीदार नूरानी, हम तो भरपूर हुए पाके तेरा प्यार नूरानी। गुरु का प्यार मिल गया, भगवान। अब भगवान का प्यार तो नहीं मिल सकता क्योंकि भगवान दिखता नहीं है, आप सब कहोगे। है सब में, पर आपकी आंखों से नहीं दिखेगा, क्योंकि ध्यान से सुनोगे तो दिखेगा भी। हर एक बंदे में भगवान बैठा है, लेकिन सबसे नफरतें लगी पड़ी हैं, ईर्ष्या द्वेष लगा पड़ा है। तो भगवान गुरु के रूप में भगवान ही आया है, हमें रास्ता दिखाने, मंजिल तक पहुंचाने और अपना बहुत सारा प्यार हम पर लुटाने के लिए। कूदते कूदते थक जाएंगे, फिर कहेंगे नहीं चाहिए। प्रयास करते करते थक जाते हैं, फिर कहते हैं अब नहीं चाहिए। संतुष्टि आए कैसे, ये भी बड़ी चीज है। ये सारा जगत सत्य नहीं है, मिथ्या है ये जगत, मिथ्या। कैसे? बंदर को भी पता है। हाँ, आप तो पढ़े लिखे ज्ञानी हो, कैसे पता है बंदर को मिथ्या? मिट्टी के फल टेबल पे रखे हैं, बंदर कूद के आया, हमने देखा, बंदर कूद के आया, मिट्टी के फल थे, सेब भी था, चीकू भी था, अंगूर भी थे, सब थे। उसने सेब उसमें से उठाया, खाने लगा, खाया, खाने लगा तो आई मिट्टी मुंह में, तो क्या किया उसने? वहीं छोड़ दिया और चला गया। यानी उसे नकली, उसे मिथ्या लगा, झूठा लगा, तो छोड़कर चला गया। बंदर भी छोड़कर चला गया। आपको अभी तक संसार मिथ्या नहीं नजर आ रहा? मिथ्या है, नश्वर है। मिथ्या जानते ही आपके भीतर से संसार की दौड़ खत्म हो जाएगी, भागना खत्म हो जाएगा। अभी हम सच मान रहे हैं, इसलिए असंतुष्टि है, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, यही कारण है। तो अपने अंदर संतुष्टि लाइए। जो मिला है, वो जो प्राप्त है, वो ही पर्याप्त है। बहुत अच्छी लाइन लगती है हमको तो ये, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। इससे ज़्यादा और चाहिए भी क्या? क्या करना है? आज बहुत कुछ है, आज में रहिए, अभी में रहिए। जो मेरे पास है वो मेरे लिए पर्याप्त है, तो संतुष्टि से भरपूर होंगी। जैसे योगी भरपूर रहता है, वो योगी आप भी हैं। जो ये बातें सुन रहे हैं, ये सुनते सुनते
हम योगी बन जाते हैं। भगवान के बच्चे हैं, दुलारे हैं, संतुष्टि है हमारे अंदर। जय श्री कृष्णा। जो न्यू हो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को दोबारा प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। और ये वचन भगवत गीता आप वैसे तो नहीं पढ़ते होंगे, इसे ज़रूर सुनते रहिएगा। एक ही श्लोक रोज चलता है। अब तो आज कई दिन से तो एक श्लोक के एक एक पॉइंट पे ही बात चल रही है। अभी तक 14वां श्लोक समाप्त नहीं हुआ है, चल ही रहा है। देखिए कब नंबर आता है 15वें का। चलिए, जय श्री कृष्णा।